दोस्तों, बादाम हम सब खाते हैं, लेकिन अगर बादाम को सही तरीके से खाया जाए, एक सिस्टम से खाया जाए, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। बादाम को अगर भिगो दिया जाए, भिगो कर खाया जाए, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर बादाम को भिगो कर खाया जाए तो किस तरह से हमारी बॉडी में फ़ायदा करेगा और कौन कौन सी समस्या में बादाम जो है वो कारगर है। बादाम खाने का सबसे सही तरीका क्या है, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कितने दिन खाना चाहिए और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें बादाम खाना नहीं चाहिए, उनके लिए हानिकारक हो सकता है। तो इस वीडियो में आप बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जो बादाम होता है, इसके जो ऊपरी परत होता है, इसमें टैनिन नाम का एक तत्व होता है। टैनिन जो होता है वो बादाम के पोषक तत्वों के अवशोषण को रोकता है। जब आप इसे भिगो देते हैं तो इसके जो ऊपरी परत है वो निकल जाती है, जिससे बादाम के जो अंदर के जो पोषक तत्व होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और तब आप जब इसे लेते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। अगर बात करें कि बादाम में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो इसके अंदर विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन और फाइबर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसके अलावा इसके अंदर कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। ये सब मिलकर के हमारे बॉडी में अलग अलग काम करते हैं। हमारे मस्तिष्क को मजबूत करना हो, याददाश्त बढ़ाना हो, हड्डियां मजबूत करनी हो, हमारे हार्ट के लिए हेल्थी हो, तो कई तरह की जो समस्याएं उसको भी ठीक करते हैं और बॉडी में कई तरह से फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। बात करें कि बादाम खाने से क्या क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद बताएंगे बादाम खाने का सही तरीका, कितने बादाम खाना आपके लिए बेहतर है। तो बादाम खाने से हमारे मस्तिष्क जो है वो तीव्र होते हैं। ठीक है, बादाम में मौजूद विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड मस्तिष्क कोशिकाओं को काफी मजबूत बनाते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे और विद्यार्थियों के लिए जो बादाम होते हैं वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इससे याददाश्त बढ़ती है और मस्तिष्क जो होता है वो तीव्र होता है। तो बच्चे जो है इनका सेवन करते हैं तो उनका मस्तिष्क तीव्र होता है और उनकी पढ़ाई लिखाई में जो चीज़ पढ़ते हैं वो याददाश्त में बना रहता है। दूसरा, ये हमारे हार्ट के लिए बढ़िया होता है। बादाम जब आप भिगोकर खाते हैं तो जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उनकी संख्या कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे हमारा हार्ट स्वस्थ रहता है और ब्लड प्रेशर जो होता है वो नियंत्रित बना रहता है। तीसरा, ये हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप कच्चे बादाम को भिगो देते हैं और उसके बाद इसका पेस्ट बना लेते हैं और पेस्ट बनाने के बाद अगर आप बालों में अच्छे से लगाते हैं तो इससे बालों की चमक बढ़ती है, बालों का टूटना और झड़ना भी कम होता है और डैंड्रफ भी कम होता है। इसके अलावा अगर आप भीगे बादाम को खाते हैं तो ये अंदर से बालों को पोषण देने का काम करता है, जिससे बाल जो है मजबूत बनते हैं और हेयर ग्रोथ जो है बढ़ती है। तो आप बादाम का पेस्ट बना करके इसको लगा भी सकते हैं। दूसरा, बादाम को कच्चा आप खा भी सकते हैं। ये हमारे हेयर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसके साथ जब आप बादाम का सेवन करते हैं तो आपकी स्किन के लिए भी काफी अच्छा होता है। ये स्किन को ग्लो करने का काम करता है। इसके अंदर जो विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये ओवर एजिंग को भी कम करते हैं। इसके साथ स्किन को भी काफी ग्लोइंग करते हैं, क्योंकि जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और विटामिन ई होते हैं हमारे त्वचा के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, जो भीगे बादाम होते हैं इनके सेवन से वजन भी कम होता है, क्योंकि जब आप बादाम का सेवन कर लेते हैं सुबह सुबह तो आपको भूख कम लगती है। जब आप खाना कम खाते हैं तो आपका वजन जो होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बादाम को वजन कम करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पाचन तंत्र के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। कच्चा बादाम में जो फाइबर की मात्रा होती है वो ठीक ठाक होती है। जब फाइबर आप लेते हैं तो फाइबर पाचन तंत्र के लिए काफ़ी बेहतर होता है। इसलिए कच्चा बादाम पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है और हमारी पाचन क्रिया को काफ़ी बेहतर बनाए रखता है। ये हमारी हड्डियों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। बढ़ती उम्र में हड्डियों के दर्द और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे जो समस्याएं होती हैं उनसे बचाने का भी ये काम करते हैं। दोस्तों, जो भीगे बादाम होते हैं इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है काफ़ी कम होता है, इसलिए शुगर के जो पेशेंट हैं वो भी भीगे बादाम का सेवन कर सकते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होने के कारण भीगे बादाम खाने से शुगर जो है वो नहीं बढ़ता। तो शुगर के मरीज जो हैं वो भी भीगे हुए बादाम का सेवन कर सकते हैं। इससे ब्लड शुगर बढ़ने की संभावना बहुत कम रहती है। दोस्तों, भीगे बादाम से रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। ये हमारी इम्यूनिटी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो अगर आप भीगे बादाम का सेवन करते हैं तो आपको बार बार होने वाले सर्दी, जुकाम, खांसी की समस्या से निजात मिलती है और शरीर जो है वो रोगों से लड़ने की क्षमता जो बढ़ जाती है। शरीर किसी भी तरह की समस्याओं से लड़ने में काफ़ी मजबूत रहता है। तो भीगे बादाम खाने से आपके शरीर की इम्यूनिटी जो होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। तनाव को भी कम करता है और नींद को भी सुधारता है। इसके अंदर मैग्नीशियम और ट्रिप्टोफैन जैसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को रिलैक्स करते हैं। रात में सोने से पहले अगर आप 4 बादाम खा लेते हैं तो ये नींद की गुणवत्ता को सुधारता है
और अच्छी नींद आती है और आपका मस्तिष्क भी तीव्र बनता है। इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा शांति भी मिलती है। अगर बात करें कि बादाम खाने का सबसे सही तरीका क्या है, तो रात को 4 से 6 बादाम आप रात को पानी में भिगो दें। सुबह उनको छान करके उनका छिलका जो है वो निकाल कर तब इसे खाएं। साथ ले लें, हल्का गुनगुना दूध ले लें इसके साथ, तो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप चाहें तो इस बादाम को हल्का सा इसका पेस्ट बना लें और दूध में डाल करके फिर इसका सेवन करें, तो ये आपके लिए और ज़्यादा बेहतरीन होगा। बच्चों के लिए एक दिन में 2 से 3 बादाम पर्याप्त है, इससे ज़्यादा उनको ना दें, नहीं तो समस्याएं भी हो सकती हैं, तो इसका ध्यान रखें। शरीर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, वो गर्मी के मौसम में अगर बादाम खाएं तो वो पानी में भिगो कर खाएं, दूध के साथ कतई ना खाएं। अगर आप गर्मी में अगर इसे खाते हैं, आपका शरीर अगर गर्म रहता है, तो इसे पानी में भिगो लें, उसके बाद खा लें। इसमें दूध की मात्रा ना मिलाएं या दूध इसमें ना मिलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो फिर आपके शरीर में और ज़्यादा गर्मी पैदा कर सकता है। बादाम नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा बादाम खाने से गैस की समस्या हो सकती है और कब्ज की समस्या भी हो सकती है, तो इसलिए इसकी नियमित मात्रा में खाएं। 4 से 5 बादाम एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। सुबह अगर रात में आप भिगो देते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होता है। अगर किसी को बादाम खाने से एलर्जी है तो डॉक्टर की सलाह पर खाएं या ना खाएं। और जिनकी शरीर पहले से गर्म रहती है, ऐसे व्यक्ति बहुत सीमित मात्रा में, कम मात्रा में बादाम का सेवन करें। जिन्हें शुगर की समस्या है वो बादाम के साथ दूध लेने से उन्हें बचना चाहिए। तो दोस्तों, बादाम खाना आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, बस बशर्ते इसका ध्यान रखें कि इसे भिगोकर रात में और सुबह खाएं। और एक स्वस्थ व्यक्ति 3 से 4 बादाम या 5 बादाम तक ले सकता है। इसे ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो आपको कब्ज की समस्या होगी और इसके लिए परेशानी पैदा होगी, तो इसकी नियमित सेवन कर लें। इसको लें अगर आप, तो 1-1.5 महीने तक आप लगातार ले सकते हैं। बहुत लंबे समय तक इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो बादाम खाए हैं तो उसको भिगो दें, ये बेहतर है। उसको छील लें, छिलका निकालें, उसके बाद खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि छिलके में इसके टैनिन होता है और टैनिन जो होता है वो उसके अवशोषण को काफ़ी कम कर देता है, तो इसका ध्यान रखें। और इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।